मैं भजन सुड्डा आज आपके नए टॉपिक के साथ सिमिलरिटी। एक बच्चे का कमेंट आया था बन्ना गेमिंग का, वो बोल रहा था सर थ्योरम चैप्टर लेके आओ। तो आज हम थ्योरम चैप्टर ही करेंगे जिसका नाम है अपने समरूपता। जो एक्सरसाइज है अपनी 11। तो पहले सिमिलरिटी करने से पहले 11.1 करने से पहले हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी उससे पहले बेसिक सी बातें। तो देखो हम समरूपता किसे कह सकते हैं या समरूप, पहले बात करते हैं समरूप, यानी एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांग सम। एक समरूप और एक सर्वांग सम, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले पता करते हैं समरूप किसे कहते हैं। आप 9th के अंदर सर्वांग सम के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, तो हम इस बार हम 10th के अंदर समरूप के बारे में पता करेंगे। तो देखो समरूप किसे कहते हैं, इसके नाम से स्पष्ट है, सम यानी समान, और रूप होता है आकृति कह सकते हैं, या रूप या डिजाइन एक ही बात है। यानी जिसका समान डिजाइन हो या समान आकृति हो या समान रूप हो उसे ही क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। और इसी गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। मान लो हम कोई ये वर्त है और ये भी क्या एक वर्त है, हम मानते हैं छोटा बड़ा जरूर है पर लेकिन इसका डिजाइन है वो एक जैसा ही है। यानी कहने का मतलब यही है कि छोटे बड़े से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इनका डिजाइन है वो एक जैसा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं समरूप। और समरूप का एक सिंबल होता है, इस तरीके का सिंबल होता है, इसको हम समरूप से दर्शाते हैं। यानी ये दोनों वर्त है वो क्या है, समरूप है। अब बात करते हैं सर्वांग सम की। तो सर्वांग सम, इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं। सर्व परस अंग प्लस सम, यानी जिसके सर्व होता है सभी, अंग होता है अवयव, समिस बराबर, यानी जिसके सभी अवयव या सभी अंग बराबर हो उसे क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। देखो सभी अंग कहने का मतलब जितने का वर्त ये है, कहने का मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर का वर्त है तो ये भी वृत्त कितने का होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं सर्वांग सम। और सर्वांग सम का चिन्ह होता है बराबर के 2 बराबर वाले चिन्ह होते हैं और ऊपर समरूप वाला चिन्ह लग जाता है इस तरीके का। तो ये होता है सर्वांग सम का। ये आप 9th के अंदर पढ़ चुके हैं, काफी डिटेल में पढ़ा है। अब बात करते हैं हम समरूप की। देखो समरूप को पढ़ने से पहले थोड़ी बेसिक सी बातें हमें पता होनी चाहिए कि समरूप के बारे में कहाँ हम कह सकते हैं कि वो समरूप है। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सबसे अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये त्रिभुज है, इसका नाम है ये त्रिभुज है ABC, और ये भी एक त्रिभुज ही है जिसका नाम है PQ और R। तो देखो समरूप कहाँ कह सकते हैं समरूप है। तो देखो यहाँ पर जितना कोण बनेगा A पर कोण होगा उतना ही यहाँ पर भी कोण होगा, यानी A पर कोण है उतना ही क्या होगा, P पर कोण होगा, यानी कोण A बराबर क्या होगा, कोण P होगा। कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q होगा। और कोण यानी यहाँ पर ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। कोण C है वो किसके बराबर होगा, तो कोण C होगा कोण R के बराबर। कहने का मतलब इनमें क्या होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। कोण तो क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी थोड़ी भुजाओं के बारे में। तो भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है, यानी AB ये भुजा है तो इसके संगत भुजा कौन सी होगी, PQ, यानी AB बटा PQ बराबर किसके होगी, BC। तो इसकी संगत भुजा कौन सी है, QR
AC के बराबर कौन सी होगी, AC के संगत भुजा कौन सी है, PR। तो कहने का मतलब इनकी भुजाओं का जो अनुपात आएगा, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 11 है, तो ये कितनी है, 22 है, और ये 8 है, तो ये कितनी है, 16 है। तो देखो AB कितनी है, 5, और PQ कितनी है, 10, BC कितनी है, 11 है, और QR कितनी है, 22, और AC कितनी है, 8 है, और PR कितनी है, 16। इनको हम काट दिए तो 5 एकम 5 और 5 दुए 10, 11 एकम 11 और 11 दुए 22, 8 एकम 8 और 8 दुए 16। कहने का मतलब इनका अनुपात क्या है, 1/2, यानी 1:2 में है। ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये कितनी है, 2 है, और ये 1 है तो ये कितनी है, 2 है, यानी 1:2 में है। तो अब बात करते हैं समरूपता। कहने का मतलब इससे हमारा निष्कर्ष ये निकल के आता है, कहने का मतलब हम समरूप वहां पर कह सकते हैं, या इसका सिंबल इस तरीके से लिखाएंगे, ABC त्रिभुज है वो किसके समरूप है, त्रिभुज PQR के। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके क्या हो, सभी कोण बराबर हो और भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो वहां पर हम कहेंगे कि वह त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसकी एक निष्कर्ष ये निकल कर आता है, इसका नोट्स बना लेना, ये लाइन बोल रहा हूं उसके बोल लिख लेना। संगत कोण तथा संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यानी समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत कोण तो बराबर होते हैं, संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी इनका अनुपात देखो हमने निकाला था 1:2, 1:2 और 1:2, यानी कहने का मतलब संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, ये कोण है वो Q के बराबर होगा, C कोण है वो R के बराबर होगा, और भुजाएं AB है वो किसके समानुपाती होगी, PQ के BC है वो QR के, और AC है वो PR के। इन सभी का अनुपात होगा वो समान अनुपात होगा, ये बात याद रखना। और इससे समरूपता लगभग आधी पूरी हो जाती है, यानी आधा कंसेप्ट है वो अपना पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं समानुपात जो हमेशा रहते हैं, वो कौन सी आकृतियां हैं जो क्या है, हमेशा समरूप रहते हैं। वे आकृतियां जो हमेशा समरूप रहती है। तो पहले हम बात करेंगे वे आकृतियां हैं जो हमेशा समरूप रहते हैं, उनको हमें समरूप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं पहला 1 नंबर, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो देखो समबाहु त्रिभुज है वो हमेशा क्या रहता है, समरूप रहता है। अगर पूछ रहे कि वे कौन सी आकृति है जो हमेशा समरूप रहती है, तो एक तो आकृति होगी समबाहु त्रिभुज है वो हमेशा क्या रहता है, समरूप आकृति है। उनको समरूप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक एंगल है वो कितने कितने डिग्री का होता है, 60-60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज। यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उनका कोण है वो प्रत्येक 60-60 डिग्री का होता है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज में तीनों कोण क्या होते हैं, संगत कोण है वो बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब 60-60 का होगा तो सभी कोण बराबर हो जाएंगे। 2 नंबर, वर्ग। वर्ग हमेशा क्या होता है, समरूप रहता है। तो एक आकृति हो गई समबाहु त्रिभुज और एक हो गया अपना वर्ग। ये सब आकृतियां, दोनों आकृति है वो क्या होती है, हमेशा क्या रहता है,
समरूप रहती है। और एक आकृति, अब वर्ग, पहले वर्ग के बारे में जिक्र कर लेते हैं। इनमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का तो होता है प्रत्येक एंगल, तो आप कह दोगे प्रत्येक एंगल तो आयत में भी 90 डिग्री का होता है। तो आयत की बात रही, आयत में क्या है, आमने सामने की भुजा का भी रिलेटेड होता है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इनमें क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। और बात करते हैं इसमें, मान लेते हैं मैंने कहा वर्ग बनाओ, आपको कहा वर्ग बनाओ, तो आप क्या सभी भुजाएं समान करोगे, यानी किसी ने 4 4 का बनाया, किसी ने किसका बनाया, 8 8 का बना दिया। तो देखो यहाँ पर देखो उनका अनुपात क्या है, 1:1 में आ रहा है, यहाँ पर भी 1:1 में आ रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 1:1 में, और ये भी कितना है 1:1 में। प्रत्येक कोण कितने का आ रहा है, 90 डिग्री का यहाँ पर भी आ रहा है, और 90 डिग्री का यहाँ पर भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये हमेशा समरूप रहेगा। समबाहु के बारे में भी बता देता हूँ। समबाहु में मैंने कहा कि आप एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, किसी बच्चे ने तो बनाया 2-2 सेंटीमीटर का, और किसी बच्चे ने बनाया 4-4 का। तो 4-4 का बनाया, तो लेकिन इनमें के कोण तो 60-60 डिग्री का होगा, और इन भुजाओं का अनुपात देखो कितना कितना हो रहा है, 2 और 4 का 1/2 1/2 1/2, यानी सभी में क्या आ रहा है, समान अनुपात आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी 1/2 1/2 आ रहा था ये वर्ग में, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1/2 1/2। कहने का अनुपात, यानी बात ये है कि जो 1/2 1 समान अनुपात आ रहा है, यानी अनुपात क्या है, समान है, और कोण भी कितने कितने का है, 60-60 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है, समरूप आकृति है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, अब तीसरी आकृति की बात करते हैं। हमारी तीसरी आकृति है वृत्त। तो देखो वृत्त भी क्या होता है, हमेशा समरूप रहता है। अब मैंने कहा आपको कि आप वृत्त बनाओ, तो किसी ने तो बनाया 2 सेंटीमीटर का वृत्त, और किसी ने बना दिया इतना बड़ा, इसने बना दिया 8 सेंटीमीटर का। पर कोई बात नहीं है, तो ये वृत्त ही यही चारों तरफ से घूमता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये भी 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और इनका भी अनुपात कितना आ रहा है, यानी ये सभी जगह से 2-2 का ही होगा, और देखो ये कितने का होगा, 8-8 से होगा, तो इनका भी अनुपात है वो समान रहेगा। तो कहने का मतलब हम वे आकृतियां जो हमेशा समरूप रहती है वो कौन कौन सी होगी, समबाहु त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। ये हमेशा क्या है, समरूप रहती है, इनको समरूप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, 1-2 बातें और है छोटी छोटी, उनकी बात कर लेते हैं। नोट लगा के लिख लेना, सभी सर्वांग सम आकृतियां सभी सर्वांग सम बहुभुज समरूप होते हैं। क्या है, सभी सर्वांग सम बहुभुज है वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी सभी सर्वांग सम हो गए तो वो क्या है, उनको हम समरूप भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब जिसकी क्या हो, सारे एंगल बराबर हो, मान लो ये 80 का, ये 60 का, और ये 40 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 8 का कर लो, और ये 7 का कर लो। थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं। ये 80 का, ये 60 का,
ये 40 का, ये 4 का, ये 8 का, ये 7 का। तो ये ए है, ये बी है, ये सी, डी, क्यू, आर। तो कहने का मतलब देखो इनमें सभी कोण बराबर हैं और भुजाएं भी क्या है, सभी बराबर है। ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है, बी सी बराबर क्या है, क्यू आर है, और ए सी बराबर क्या है, पी आर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम त्रिभुज ए बी सी है वो इसके सर्वांग सम है पी क्यू आर के। तो पी क्यू आर के देखो यहाँ पर सर्वांग समरूप का भी एक चिन्ह आ रहा है। कहने का मतलब ये समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। तो यहाँ पर ये समझते जाओ। तो कहने का मतलब ए बी सी पी क्यू आर सर्वांग सम है, तो हम ये भी कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप भी है पी क्यू आर के। याद रखना, यानी सभी सर्वांग सम बहुभुज है वो समरूप होते हैं। तो 2 नंबर नोट लगा के लिखेंगे। ये तो 1 नंबर नोट था। 2 नंबर नोट, सभी समरूप बहुभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं। सर्वांग सम नहीं होते हैं। तो यहां पर अच्छे से समझ लेना। देखो यहाँ पर सभी समरूप बहुभुज है वो सर्वांग सम नहीं होते हैं। कहने का मतलब अब हम अगर समरूप कर देते हैं इसको, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर मान लिया कोण 40 है, यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 60 है। और ये भी एक त्रिभुज है, ये P है, ये Q है, ये R है। यहाँ पर भी 80 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 40 डिग्री है। और इनकी 4 है, ये 6, ये 5 कर लो, ये 7, ये 14, 8, 10। तो अब यहाँ पर देखो इनकी कोण तो सभी बराबर हो रहे। कहने का मतलब ये समरूप तो हो रहा है पर भुजाएं तो बराबर नहीं है, यानी समान अनुपात में है, न कि भुजाएं बराबर है। तो कहने का मतलब मैं ये तो कह सकता हूँ त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप तो है त्रिभुज पी क्यू आर के, पर यह तो नहीं कह सकता कि त्रिभुज ए बी सी है वो पी क्यू आर के एकदम सर्वांग सम है। सर्वांग सम कब कहेंगे, ये आकृति है वो इस आकृति को पूरा पूरा ढक ले, ना तो नीचे वाली आकृति ऊपर दिखाई दे, ना ऊपर वाली आकृति है वो नीचे से देखे तो दिखाई दे, यानी पूरा पूरा ढक ले, उसे हम सर्वांग सम कहते हैं। समरूप तो क्या है, डिजाइन एक जैसा होता है। तो देखो यहाँ पर एंगल वो सभी के बराबर हो रहे हैं, भुजाएं भी क्या है, संगत भुजाएं भी क्या है, समान अनुपात में है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी है वो पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। पर ये तो नहीं कह सकते त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, सर्वांग सम है। तो याद रखना सभी समरूप बहुभुज है वो सर्वांग सम नहीं होते हैं और सभी सर्वांग सम बहुभुज है वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इतनी बातें याद रखना। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे अब 11.1 एक्सरसाइज के बाद। हाँ, 11.1 के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सभी वर्त क्या होते हैं, तो अभी जिक्र किया था, सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। पहले खाली स्थान में क्या आ जाएगा, मैंने कहा था 3 आकृति है वो हमेशा क्या रहती है, समरूप रहती है। तो पहले में आ जाएगा सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इनका भी जिक्र किया था, यानी वर्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज है वो क्या होते हैं, हमेशा समरूप रहते हैं। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखो, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समरूप होते हैं। चौथा प्रश्न, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। यानी हम कब कह सकते हैं कि यानी समान संख्या वाले 2 बहुभुज, यानी जिनकी संख्या क्या समान है, मान लो त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, यानी कितनी भी भुजाएं हो, यानी 2 बहुभुज हैं वो समरूप कब कह सकते हैं कि समरूप हो। तो यानी हम कह सकते हैं जब क्या हो, जब संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो, और बी नंबर पर क्या है, बराबर कोण भी बराबर हो, और तथा क्या हो, संगत भुजाएं भी क्या हो, समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की, सत्य असत्य कथन बताइए। तो अब देखते हैं, पहला है 2 सर्वांग समाकृतियां समरूप होती है। तो
तो दो सर्वांग समाकृतियां हैं, अगर सर्वांग सम है तो वो समरूप होती है। ये क्या हो जाएगा कथन अपना, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दो समरूप आकृतियां हैं वो सर्वांग सम नहीं होती है, यानी तो दो सर्वांग समाकृतियां वो समरूप हो सकती है। तो दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, नहीं होती है। ये कथन क्या है, गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं, असत्य। तीसरा, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती दे रखा है, यानी इनके संगत कोण तो नहीं दे रखे, तो यानी सूचना है वो कम दे रखी है। कहने का मतलब दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। इतनी बात तो सही है, पर आगे तो नहीं दे रखा कि संगत कोण भी बराबर हो, तो यानी आधी अधूरी सूचना के आधार पर हम कह सकते हैं ये कथन भी क्या है अपना, असत्य है। अगर ये होता इसके आगे कि संगत कोण भी बराबर हो तो हम कह सकते थे कि ये सत्य है। चौथा क्या है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो एवं संगत कोण बराबर हो। ये सही बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि इसने पूरी सूचना दे रखी, कहना मतलब संगत भुजाएं भी समानुपाती हो और क्या दे रखा है, संगत कोण भी क्या हो, बराबर हो, तो ये सूचना क्या है, सत्य। ये असत्य होने का कारण आपको मालूम हो गया होगा। अब पांचवा, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तो ये भी सूचना आधी अधूरी दे रखी है, यानी इसने कह रखा है संगत कोण बराबर हो, तो भुजाओं के बारे में इसने भी कोई सूचना नहीं दे रखी, तो यानी ये भी आधे अधूरा ज्ञान बता रहा है, तो आधे अधूरे के हिसाब से हम कह सकते हैं ये भी क्या है, असत्य है। तो प्रश्न नंबर 3, समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि समरूप आकृतियां है वो हमेशा वो कौन सी आकृतियां जो हमेशा समरूप रहती है। तो मैंने आपको एक तो बताया था समबाहु त्रिभुज, एक तो बताया था अपने समबाहु त्रिभुज, और एक बताया था मैंने वर्ग, और एक बताया था मैंने वृत्त। तो इनके दो उदाहरण देने, तो इन तीनों में से एक एक के उदाहरण दे देना, समबाहु त्रिभुज बना देना कोई इस टाइप से, इसका नाम ए बी और सी। यहाँ पर एंगल तो सभी बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। मान लो ये 5 कर दो, ये 5 कर दो, 6 और ये 6 करो, और ये कर देना थोड़ा बड़ा कर देना, 12 सेंटीमीटर का, ये भी 12 सेंटीमीटर का, और ये भी 12 सेंटीमीटर। इसका नाम पी क्यू आर कर देना, और ये 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का। तो ये भी क्या है, दोनों समरूप है, इसको लिख देना त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। और एक अपने क्या वर्ग बना देना, ये बना देना 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका नाम ए बी सी और डी दे देना, और एक आकृति ये बना देना 2 नंबर, ये 8 सेंटीमीटर का कर देना, इसका नाम पी क्यू आर एस कर देना। तो ये कितना आ जाएगा, ये सभी क्या होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के। यहाँ पर भी कितने होंगे, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और यह भी 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब ये 8-8 के सारे हो जाएंगे 8-8 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर लिख देना ए बी सी डी समरूप है पी क्यू आर एस के। और एक वर्ग बना देना, ये कोई 2 सेंटीमीटर